ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना में नई जिम्मेदारी मिली है। भारतीय सशस्त्र बलों के सफल अभियान के बाद डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इस दौरान राजीव घई सैन्य अभियानों के महानिदेशक के पद पर बने रहेंगे। मामले से अवगत अधिकारियों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। घई उन शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ चले संघर्ष के जुड़ी जानकारियां मीडिया को साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव घई का अंदाज घर घर में मशहूर हुआ था। घई ने अपने वायुसेना और नौसेना समकक्षों के साथ 11 और 12 मई को मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां दी थी। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नई भूमिका में राजीव घई सैन्य अभियान, खुफिया अभियान, रणनीतिक योजना और इंफॉर्मेशन वॉर जैसे मामलों की देखरेख करेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घई को संघर्ष के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी सम्मानित किया था। इससे पहले भारत ने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बनी युद्ध जैसी स्थिति के बाद डीजीएमओ राजीव घई और उनके पाकिस्तानी समकक्ष मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने हॉटलाइन पर बात की थी, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी थी। दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच सीज फायर बनाए रखने के लिए 12 मई को फिर बात हुई। 11 मई की ब्रीफिंग में घई ने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बलों ने काफ़ी संयम बरता है, लेकिन भविष्य में देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सैन्य अभियानों के लिहाज से आर्मी में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद काफ़ी अहम है। अब राजीव घई पर भारतीय सेना के ऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं की देखरेख की जिम्मेदारी होगी। डिप्टी चीफ के रूप में राजीव घई सैन्य रणनीतियां बनाने के साथ साथ विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन में केंद्रीय भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा सेना की 3 शाखाओं थल, नौसेना और वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने में भी उनका रोल अहम होगा, जो जंग की हालात में काफ़ी अहम माना जाता है। डीजीएमओ राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। यह सफलता युद्ध की तैयारियों में उनकी विशेषज्ञता को बताने के लिए काफ़ी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।